आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे और वर्ग का सूत्र निकालेंगे। तो क्लास 7, 8, 9 और 10 सभी में आपको काम आएंगे, चाहे वो क्लास 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सभी में आपको क्या है काम आएंगे। तो ये वर्ग और सूत्र जरूर से जरूर आप एक बार पढ़ें और कोशिश करें कि आप खुद फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला को निकालना, सूत्र को ज्ञात करना और उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाना। क्योंकि मेंसुरेशन का ये अहम पार्ट है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ग से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसके गुण के बारे में जानेंगे। वर्ग के गुण एक में क्या जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। एक पहला पॉइंट हुआ कि वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो देखिए ये भुजा क्या है, आपका ए बी है, भुजा ए बी है, फिर आपका बी सी है, फिर आपका सी डी है, फिर आपका ए डी है। अब देखिए सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है। दो में वर्ग की भुजा को ए से सूचित करते हैं, यानी वर्ग की भुजा को क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से। तो कहने का मतलब है कि ये ए बी की जो लंबाई होगी वह ए होगा, बीसी की भी लंबाई क्या होगा, ए होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यह भी आपका ए होगा, यह भी आपका ए होगा, मतलब आपस में सभी भुजा बराबर होती है। 3 में वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के सभी कोण यानी यह कोण, आपका यह कोण और यह कोण और यह कोण, सभी कोण आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसी प्रकार से तो वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आगे देखेंगे कि वर्ग के और क्या है, हाँ विकर्ण, इसमें वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं। आपका एक विकर्ण बी से डी और दूसरा विकर्ण क्या होता है, ए से सी, यानी कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए सी बराबर बी डी, यह भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इस प्रकार से हम जान गए
कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। वर्ग की भुजा को ए द्वारा सूचित करते हैं। वर्ग की सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD। अब हम पढ़ेंगे वर्ग के 5वें वर्ग के परिमाप। अब हम क्या जानेंगे? वर्ग के परिमाण। वर्ग के परिमाण, तो वर्ग के जो परिमाण होते हैं वो चारों भुजा का योग होते हैं। वर्ग का जो परिमाण होते हैं या इसी को आप बोल सकते हैं परिमिति। परिमिति यानी वर्ग का जो परिमिति होते हैं वो चारों भुजाओं का योग, यानी कि आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखिए AB बराबर भी क्या है? A, BC बराबर भी क्या है? A, और CD बराबर भी क्या है? A, और AD बराबर भी क्या है? A। तो देखिए A सब आपस में क्या है? एगो ए, मतलब ऐसे ऐसे 4 गो ए है, तो चारों ए को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 4 ए हो जाएंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुने भुजा। क्या लिख सकते हैं? 4 गुने भुजा। तो वर्ग के जो परिणाम हो गए या परिमिति जो कहते हैं वो 4 गुने भुजा यानी 4A। अब आगे देखेंगे अब हम जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होते हैं वर्ग इकाई होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गए भुजा स्क्वायर आ गए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गए? भुजा स्क्वायर। अब देखा जाए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण देखिए कोई एक विकर्ण निकाल लेंगे। अगर ये विकर्ण हम निकाल लेते हैं तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका आधार हो गए और ये लंब हो गया। तो विकर्ण यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण, तो ये आप देखिए एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ये विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से आधार का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है? लंब आपका देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट हो जाएंगे। अब देखिए वर्गमूल के अंदर क्या होगा? तो लंब क्या है? यहां से यहां तक AD है और AD की क्या है? लंबाई क्या है? A, तो A स्क्वायर। और देखिए आधार भी CD है जिसकी लंबाई क्या है? A, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या है? वो 2 गो यानी 2A स्क्वायर। अब देखिए रूट तो 2 का वर्गमूल होंगे नहीं, तो इसको रहने देंगे √2 और A स्क्वायर का क्या हो जाएंगे? A। तो आपका वर्ग का जो विकर्ण आया वो √2 इंटू A, या इसी को आप लिख सकते हैं √2 गुने भुजा। क्या लिख सकते हैं? √2 गुने भुजा। तो इस प्रकार से आपको वर्ग के सभी आपको क्या निकल गए? फॉर्मूला निकल गए।
इनके गुण के बारे में जान गए। यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो जरूर से जरूर अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि हमें भी क्या खुशी मिले, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।